Hello students, good morning, good afternoon, good evening. How are you? I hope that you are well. आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक प्रकार से होंगे. So today's topic I will discuss physics class 12th इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या पॉइंट्स पर इस पर हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. हमें एक डाइपोल दिया गया, सपोज दैट दिस इज डाइपोल. एक डाइपोल है और इसको दो तरह से रखा जाएगा. ठीक है, जैसे मान लो एक लाइन है तो हमने इसको इस ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिया इसको. ठीक, और ये डाइपोल है किसी यहाँ से, और ये जो डाइपोल है इसका जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु जिसको कहते हैं, मिड पॉइंट से कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना है. आई बात समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, यानी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो जो डाइपोल होता है, यू नो, आप जानते हो कि अगर कोई डाइपोल है तो पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज होता है, तभी वो डाइपोल बनता है. ठीक, उसी का कंसेप्ट यूज करना है. तो यहाँ पर जो है दो का यूज किया गया है, दो पॉइंट का. वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में और दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा स्थिति में. तो डाइपोल का, जैसे मान लो ये डाइपोल है, अगेन रिपीट्स, ऐसे इसको रख दिया गया है. ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है. आई बात समझ? इस तरह से. और एक नेगेटिव चार्ज का है और एक पॉजिटिव चार्ज है. तो डाइपोल के मिड पॉइंट से कुछ दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट हमने P मान लिया है, जिसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ज्ञात करनी है. ठीक है, तो इस तरह से जब रखेंगे, यानी प्लेन पर ऐसे जब रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज फॉर्म होता है. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ये द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में हो जाएगी. और ये पॉइंट क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा. निरक्षीय रेखा मतलब जैसे हो गया, इसको यहाँ से मध्य बिंदु से किसी ऊंचाई पर ऐसे, जैसे ये डाइपोल था, जैसे यहाँ डाइपोल है बेटा, तो मध्य बिंदु मिड पॉइंट से इसको अच्छी स्थिति में, यानी इसके अनुदिश किसी पॉइंट पे, और जब ये निरक्षीय स्थिति जो कहेगा वर्टिकल, तो इसके मिड पॉइंट से कुछ दूरी पर ऊपर की तरफ, यानी ये चीज़ होगा. जैसे मान लो ये डाइपोल है, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है. तो इसका जो मध्य है, इसमें यहाँ से यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेंगे और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है. तो इस सिचुएशन को कहते हैं निरक्षीय, और इस सिचुएशन को कहते हैं अच्छी. आई बात सुन? दो कंडीशन होते हैं, एक अच्छी इंड टू इंड और एक वर्टिकल के फॉर्म का होता है. तो हमें जो स्टडी करना है 2 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में. क्या टॉपिक बनेगा? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर ज्ञात करना चाहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कहो ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों एक ही जैसे हैं डेरिवेशन. तो और इस पर न्यूमेरिकल, यही आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सो कंसीडर ए बी एक डाइपोल है. ए बी एक डाइपोल है जिसकी लेंथ कितना है, 2 है. और जब डाइपोल है वो जो क्या होगा, तो दो आवेश होंगे, एक माइनस क्यू आवेश इसका है और एक इसका है प्लस क्यू आवेश. ठीक है, ठीक, माना पॉइंट ओ दर्पण का, सॉरी, ध्रुव का मध्य बिंदु, डाइपोल का मध्य बिंदु मिड पॉइंट से आर दूरी पर हमने एक पॉइंट पी माना, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है. तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, यहाँ से आर दूरी पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. आई बात समझ में? अगेन देखो, ये पॉइंट ए है जिसका चार्ज माइनस है. तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ तक हमने यूज किया.
तो ये जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2L है तो इसका मध्य बिंदु हाफ मिड पॉइंट ये पोर्शन बेटा ओ ए और ओ बी, ओ ए ओ बी क्या मिल जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू यल हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो जब ये यल हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो इस पॉइंट से ध्यान दो, इस पॉइंट से ये आपका आर है, ध्यान देना बेटा आर है, और इस पॉइंट से जब चलोगे यहाँ तक का, तो यहाँ तक तो आर है ही हमारे पास, तो और ये वैल्यू मिल गया, तो कितना हो गया आर प्लस यल डिस्टेंस हो गया, यानी ए पी इक्वल टू आर प्लस यल, और बी पी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आर है और इतना चाहिए, तो इस टोटल में से ये यल क्या कर दें माइनस कर दें, तो हो जाएगा आर माइनस यल। ये आपका है, आई बात समझ में, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगेन थोड़ा। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका लेंथ 2L है, इसका मिड पॉइंट यल जो मैंने यहाँ इंडिकेट किया है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक कोई बिंदु P है जिस पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु A से P की दूरी हो गई, A से P की दूरी R प्लस यल हो गया। फिर बिंदु B से P की दूरी हो गई, ये चाहिए, यहाँ से यहाँ तक R है, ये वैल्यू यल है, माइनस कर देंगे तो R माइनस यल हो गया। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बस फार्मूला का यूज करना है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, मान लेते हैं हम E1 के कारण तीव्रता E2 है और प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 है। तो चलो पहले इसको मान लें, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्या होता है Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर Q क्या बनेगा, ये है आवेश, तो Q अपान R स्क्वायर, यहाँ से ये जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ से इस आवेश से, ये बनेगा R माइनस यल का स्क्वायर। देखो यहाँ कोई अगर पॉइंट है और यहाँ से R दूरी पर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना है, यहाँ चार्ज दिया है, एक फार्मूला हम लोग डेवलप किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी ईच क्वेटेंडा और Q अपान R स्क्वायर। पीछे आर्टिकल में हमने वीडियो में भेजा है, आप भी तैयार किए होंगे तो उसको देख लेना, उसी का यूज किया है। अगेन माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो गया, E2 हो गया, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q अपान R प्लस यल का स्क्वायर। देखो ये माइनस यहाँ से डिस्टेंस हो गया, तो ये आवेश हो गया और एक बिंदु हो गया जिस पर डिस्टेंस हो गया, तो तीव्रता का फार्मूला अप्लाई कर दिया बेटा, ये हो गया। अब देखो P पर परिणामी तीव्रता E बराबर जो होगा, E बराबर E1 माइनस E2। क्यों, हमने E1 को बड़ा मान लिया, जो चार्ज हमारा है आवेश Q प्लस Q वो बड़ा है और उसके वजह से ये आपका छोटा होगा। तो देखो जिसका डिस्टेंस छोटा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसीलिए R माइनस यल की ये जो वैल्यू है ज़्यादा है। तो परिणामी तीव्रता ये हो गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और मान लेते हैं कि K इक्वल टू 1 है, परावैद्युत माध्यम जिसका वैल्यू K मान लिया हमने, माना, तो K की वैल्यू 1 वाले अब लिखा हो गया Q अपान R माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो अब देखो इसमें क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको आगे की तरफ कैलकुलेशन करना है। सो स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, शुरू में हमने बताया इस चीज़ को, इसको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। तो इसको जो है ऐसे आते हैं, ई बराबर, इसको क्या करो एलसीएम ले लो, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी का एलसीएम जब बनेगा यहाँ होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी के बेस पर इसको बनाया गया है। अब इसके बाद क्या है, इसका जो है फार्मूले का एक्सपेरिमेंट कर दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस, या माइनस ओपन हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा 2 आर एल, और ये आपका बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? बस सिंपल है, कैलकुलेशन है बेटा। अब इसके बाद जो क्या करना है, 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो बेटा इससे ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, और ये बच गया 4 आर एल अपान आर पावर 4। हमने इसको ऐसे लिख दिया, या लिखो देखो, सिंस एल लेस देन आर, इसका मतलब हो जाएगा कि एल की जो वैल्यू हो टेंड टू 0 हो जाएगी। ऐसा समझ, जब कंडीशन लगा है कि डाइपोल कंसेप्ट में एल की जो वैल्यू बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है, तो एल की वैल्यू को हमने 0 मान लिया, तो जब 0 हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, तो कितना आर पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक आर इसको काट दो, तो आर पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। अगला स्टेप हो जाएगा, अब इसको इस तरह से लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ से 4 है और क्यू है, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 क्यू एल अपान आर पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी अपान आर पावर 3। तो ये रहा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, जहाँ P सिंस P इक्वल टू 2 क्यू एल, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो ये रहा, यानी कि जो हमारा विद्युत डाइपोल दिया गया था उसके अकॉर्डिंग किसी निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता ज्ञात करना था, वो हमारा फार्मूला इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी अपान आर क्यू आ गया। ये हमारा मेन फार्मूला है, जहाँ पी क्या डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, आर क्या मध्य बिंदु से उसके डिस्टेंस की दूरी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें ज्ञात करनी है। और ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए बेटा ये इसकी जो वैल्यू होती है आपको पता है 9 इंटू 10⁹ होता है, और 2 इंटू पी आर अपान क्यू। तो इसका हम न्यूमेरिकल के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम, इसका यूनिट हो गया। आई बात समझ में? तो बहुत आसान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एवरी ईयर आस्क्ड टू क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। ये हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फार्मूले का डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल, ऐसे हमें डाइपोल मोमेंट चाहिए और उनका डिस्टेंस चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल हम लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये सब चीज़ें हो गई।
तो अब क्या होगा, इसकी जो परिणामी तीव्रता तो आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में काम करेगा, तो फिगर के अनुसार होगा यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा दिशा के लिए जो होगा ये होगा बी पी, यानी बीपी की दिशा होगी, यानी बी से पी की डायरेक्शन में जो परिणामी तीव्रता होगी ये फार्मूला होगा। सो स्टूडेंट, वन पॉइंट्स अगेन फिट। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका आवेश है माइनस और प्लस, दो बिंदु ए और बी हैं, इनका लेंथ 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, जो डिस्टेंस l और l है, बिंदु O से r की दूरी यानी P की दूरी r है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, बिंदु A से P की दूरी ये आपका r प्लस l हो गया, बिंदु B से P की दूरी r माइनस l हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 मान लेते हैं। तो 1/4πε0 इंटू के क्या परावैद्युत माध्यम का पदार्थ है जो कुचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, Q/r-l का स्क्वायर, माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 मान लिया, 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस आवेश के कारण ये डिस्टेंस बनेगा, इस आवेश का ये डिस्टेंस बनेगा। परिणामी तीव्रता जो होती है ये पहले से फिक्स मान लिया कि E1 ग्रेटर E2, तो जो परिणामी तीव्रता होगी उनके डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। तो सब हमने क्या किया बेटा, इसका सब वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो Q 1/4πε0 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1, ये वैल्यू मिल गया, माइनस यहाँ बचेगा 1, ये वैल्यू हो गया, इसका यहाँ एलसीएम लिया, इसका यहाँ एलसीएम लिया, हमने यहाँ पर पॉइंट आया। ठीक है, ये वैल्यू आया, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस या जो साइन चेंज हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस होता है तो इसके वजह से माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या कैंसिल हो गया, तो 2 to 4 RL हो गया। ठीक है, अब कंडीशन लगाया है कि EL की वैल्यू बहुत छोटा है R की तुलना में, यानी EL टेंड टू 0 हो जाएगा, तो जब 0 कर देंगे वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का पावर 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, आर से आर मैंने काट दिया यहाँ से, तो बचेगा 4QL बचा। ठीक, 4QL को हमने 2 into 2QL बना दिया, इसका पर्पज है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है फिजिकली 2QL। ठीक है, तो 2QL यहाँ पर वैल्यू बना लिया और इसकी वैल्यू हमने कोई P पुट कर दिया, तो इक्वल टू 1/4πε0 तो 2P/r/Q, ये हमारा मेन फार्मूला है। गणित के लिए न्यूमेरिकल की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹ होता है, और 2P/r/Q न्यूटन पर कूलम, तो ये इसकी वैल्यू आया। इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता यहाँ पर इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट डिस्टेंस टू पॉइंट P, कोई जो डिस्टेंस दिया रहेगा उससे उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब जो परिणामी रिजल्ट है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज ऑफ डायरेक्शन इज टू BP, यानी B से P की ओर डायरेक्शन की इसको जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता होगी। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लो, बिल्कुल सरल शब्दों में बताएं, बिल्कुल 100% आता है एग्जाम में। ठीक है, सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा की स्थिति में, और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देंगे। थैंक्स।